नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सामोता अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 से पहले थ्योरम और एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में तीनों शीर्षों और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में तीनों शीर्षों और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। यह आपके सामने प्रश्न है। अब देखो, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या दे रखा है, त्रिभुज में तीनों शीर्षों। एक कंडीशन अपने को ये गिवन है कि तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु हो तो उसका बिंदुपथ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ यदि कोई बिंदु है तो उसका बिंदुपथ क्या होगा। तो दोनों स्थिति में इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लेके चलेंगे। यदि कोई बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो तो दिया है, लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। लिखने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना होगा। बात क्वेश्चन में त्रिभुज की कर रहा है तो त्रिभुज बना दिया, ए बी और सी। ये इसके तीनों शीर्षों को नाम दे दिया। अब क्या करना है, एक बिंदु लेना है जो तीनों शीर्षों से क्या है, समान दूरी पर है। तो तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या ले लिया, ओ ले लिया, शीर्षों से इसको मिला दिया। इस तरह से आपके पास डायग्राम आ जाता है। तो आपको जो दिया हुआ है इसमें ये लिखेंगे ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी। बिंदु ओ जो है उसकी ए से दूरी मतलब ए ओ, बिंदु ओ की बी से दूरी बी ओ और बिंदु ओ की सी से दूरी, तीनों क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। इसके बाद आपको क्या करना है, रचना करनी है। रचना में क्या करेंगे, बिंदु ओ से भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा AC पर लंब डाला तो डाल देंगे। इसको बिंदु को D नाम दे देंगे, इस बिंदु को E नाम दे देंगे, इस बिंदु को F नाम दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 लंब डालने हैं आपको। ये रचना में लिख देंगे। OD लंब खींचा AB पर, OE लंब खींचा BC पर और OF लंब खींचा AC। यह आपको क्या कर देना है, रचना में कर देना है। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है बिंदु O का बिंदुपथ। यह आपको सिद्ध करना है, ज्ञात करना है। बिंदु O का बिंदुपथ, यह आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे त्रिभुज ए ओ बी की बात करेंगे। इसमें इस तरीके से 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ए ओ बी, एक त्रिभुज बन रहा है बी ओ सी, एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ सी। तीनों स्थितियों में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ए ओ बी की। त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में जब हम देखेंगे तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो ए ओ है वो किसके बराबर है, बी ओ के बराबर है। क्यों बराबर है, दिया हुआ है ए ओ बराबर बी ओ, क्योंकि बिंदु जो ओ है वो ए और बी से समान दूरी पर है। तो यह आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। इसका मतलब है और बिंदु ए ओ की ए से दूरी
और बिंदु बी की ओ से दूरी। यदि ये आपको दे रखी है तो आपके दिमाग में एक थ्योरम आनी चाहिए 10.1 जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया था। वो थ्योरम क्या कहती है, यदि दो बिंदु से कोई बिंदु समान दूरी पर है, मतलब बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी और बिंदु बी से सी की दूरी ये दोनों बराबर है, तो बिंदु सी का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। मतलब इस रेखाखंड AB पर लंब डाले तो ये जो बिंदु C है वो इस लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। अब देखो लंब की रचना हमने पहले से कर रखी है, इसका मतलब यहाँ से अपने पास क्या निकल कर आया कि ये जो OD है वो लंब ही नहीं है, ये इसका क्या है, भुजा AB का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः प्रमेय 10.1 का कथन लिखना है आपको डायरेक्ट एग्जाम में। यदि आपने ऐसे लिख दिया प्रमेय 10.1 से तो गलत हो जाएगा, पूरा कथन लिखना है। दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। दोबारा समझना क्या कह रहा है, एक बिंदु O है जो A से O की दूरी और B से O की दूरी समान है, ये अपने को दे रखा है। तो अब इस O का जो बिंदुपथ होगा वो बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। लंब की रचना हमने पहले से करी है तो ये समद्विभाजक होगा, मतलब AD बराबर क्या होगा, BD। तो यहां से हम कह देंगे कि AD बराबर क्या आ गया, BD। इसी तरह से सिमिलर क्या करेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है, OB बराबर OC, OB बराबर दे रखा है OC। तो यहां से देखो इस बिंदु O का बिंदुपथ क्या होगा, B और C को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। कहने का मतलब है जो OE है ये भी इस भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। सेम यहां पे लिख देते, OE भी भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, तीसरा करने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा था लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसका बिंदुपथ क्या होता है, परिकेंद्र होता है। ये थ्योरम भी प्रूव करी थी, 10.4 या 10.3 थी थ्योरम, जो पहले की वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो क्या होता है, त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। तो बिंदु O का बिंदुपथ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इंप्लाइज करेगा OE व OD क्रमशः भुजा BC व AB के लंब समद्विभाजक हैं। अतः बिंदु O का बिंदुपथ परिकेंद्र होगा। ठीक है, तो आपको पहले तो ये बताना है कि जो OD आपने लंब डाला है ये और OC जो लंब डाला है ये भुजा AB और BC का लंब समद्विभाजक है या नहीं है। इसी तरह से आप चाहो तो AC का भी OF को लंब समद्विभाजक सिद्ध कर सकते हो। एक स्टेप और बढ़ जाएगी त्रिभुज AOC में, AO बराबर क्या है, OC है। तो बिंदु O A और C से समान दूरी पर है, इसका मतलब है बिंदु O का जो बिंदुपथ होगा वो
ए और सी को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। आपको तीनों स्टेप में सेम काम करना है, जो यहाँ पर किया वही यहाँ किया और वही यहाँ पर करेंगे। तो इससे अपने पास क्या मिल जाएंगे, ओडी, ओबी और ओएफ के बारे में जानकारी मिली कि ये त्रिभुज की भुजाओं के क्या है, लंब समद्विभाजक। और हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक होते हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, परिकेंद्र होता है। तो इस बिंदु का आपका जो केस फर्स्ट था, त्रिभुज में तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, परिकेंद्र होता है। अब आगे वाला करना है। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ हो यदि, तो उस बिंदु का बिंदुपथ कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं। तो देखो अगला पोर्शन कर दे इसका, क्या कह रहा है, भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। तो क्या जो दिया हुआ है उसको लिख लो, बिंदु O की भुजा AB से दूरी OD, बिंदु O की भुजा BC से दूरी OE, और भुजा AC से बिंदु O की दूरी OF, ये आपस में क्या है, समान है। ये दे रखा है समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित बिंदु O जो है वो भुजा A से समान दूरी पर स्थित है, BC से समान दूरी पर स्थित है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये आपको दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे, शीर्ष A, B और C को O से मिलाया, शीर्ष A, B व C को O से मिलाया। तो देखो आपके पास क्या डायग्राम बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा। इससे पहले वाले पोर्शन में क्या किया था, हमारे को ये दे रखा था, बिंदु O की तीनों शीर्षों से दूरी दे रखी थी, हमने ये क्या खींचे थे, लंब खींचे थे। और अब क्या दे रखा है, ये लंब बराबर है, तो हम क्या करेंगे, शीर्षों से दूरी को मिला देंगे। तो अब क्या करना है, सिद्ध करना है बिंदु O का बिंदुपथ क्या होगा, बिंदु O का बिंदुपथ यह आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहां से हमने देखा कि ये जो दूरी है O की, OD और OF है, परस्पर बराबर है। तो देखो एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं, पर मैं 10.1 का विलोम, वो क्या था, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पे तो आपके पास दो पोर्शन अलग से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब त्रिभुज बनाएंगे तो अपने पास केवल ये वाला पोर्शन दिखेगा आपको। इसका मतलब भी तो यही है, ये वाली रेखा क्या कर रही है, इसको काट रही है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर यदि कोई बिंदु स्थित है, समान दूरी का मतलब है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस यदि दोनों बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण का जो अर्धक होता है वो इस बिंदु का बिंदुपथ होता है। दोबारा देख लो क्या कह रहा है, यदि आपके पास दो रेखाएं, तो यहाँ अपने पास ये दे रखी है, एक भुजा AB है और एक भुजा AC, दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, A बिंदु पर काट रहे, तो दोनों के प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोण A बन रहा है पूरा। अब क्या कहती है थ्योरम 10.1 का विलोम, वो कहती है कि यदि दो रेखाओं से समान दूरी पर OD बराबर OF दे रखा है, समान दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, तो उस बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोण का अर्धक होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इस स्थिति में यहाँ पर कथन लिखना पड़ेगा पहले आपको, यहाँ पे देखिए कोण A के लिए क्या दे रखा है, OD बराबर OF ये दिया हुआ। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, प्रमेय 10.1 का विलोम लिखना है, 10.1 का विलोम। आपको एग्जाम में पूरा कथन लिख के आना है। कथन क्या होता है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उन दोनों रेखाओं से
समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोण का अर्धक होता है। अर्धक कह दो चाहे समद्विभाजक कह दो, एक ही बात है। देखो इस थ्योरम को समझना दोबारा, क्या कह रहा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को तो काट रही है, बिंदु ए पर दोनों रेखाएं काटती है, तो उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ, तो उन दोनों रेखाओं से रेखा AB से और रेखा AC से बिंदु को समान दूरी पर स्थित है, इसका बिंदुपथ जो होता है वो उन रेखाओं के प्रतिच्छेदन से, इन रेखाओं के प्रतिच्छेदन से कौन सा कोण बन रहा है, एक बनने वाले कोण का अर्धक। मतलब इसको दो समान भागों में बांटते हैं, इसको नाम दे दें हम एक और इस वाले कोण को नाम दे दें दो। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल कर आएगा, कोण एक बराबर होगा कोण दो। इसी तरह से हम कोण B के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो कोण B के लिए देखते हैं। कोण B के लिए देखेंगे तो यहां से अपने पास क्या दे रखा है, OD बराबर क्या दे रखा है, OE। OD बराबर दे रखा है OE। कहने का मतलब है कि ये जो बिंदु O है वो AB और BC से समान दूरी पर है, तो इन दोनों भुजाओं के कटान से बनने वाला कोण का अर्धक होगा OB। सेम ये वाला कथन ही आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, या फिर एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, यदि एक बार कथन लिख दिया तो सिमिलर ऊपर की तरह से सिमिलरली ये करके लिख सकते हो। क्या लिखेंगे यहां से, OB कोण B का अर्धक होगा या है। इसको भी नाम दे दो, कोण एक तो आपने क्या रखा है, कोण 3 और कोण 4। तो यहां से क्या निकल कर आएगा आपके पास, कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4। आपको दो कंडीशन पर्याप्त है। हमने देखा कि ये जो A है वो कोण A का अर्धक है, कोण A का समद्विभाजक है। यहां से देखा जो B है वो कोण B का समद्विभाजक। तो फिर इससे पहले हम पढ़ के आए थे, कोण समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। कोण समद्विभाजकों, कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ अंतः केंद्र कहलाता है। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने शायद 10.3 थी, 10.3 या 10.4 में से था। कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। तो यहां से निकल कर आएगा आपके पास बिंदु O का बिंदुपथ अंतः केंद्र होगा, अंतः केंद्र होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में 3 माध्यिकाएं दे रखी है, एक दे रखी है AD, BE और CF। तो इनको बना लो। एक त्रिभुज दे रखा है ABC, इसमें 3 माध्यिकाएं दे रखी हैं AD, BE और CF। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं, दिया हुआ है। AD, BE व CF माध्यिकाएं तो देखो यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा अपने पास, माध्यिकाएं दे रखी है। तो हमें पता है कि जो केंद्रक होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, वो प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो एक रिजल्ट ये निकल कर आ गया, काम में आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद क्या दे रखा है, आपको दे रखी है AG बराबर 6 सेंटीमीटर। ये वाला जो भाग है ये दे रखा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर। BE बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर और GF बराबर कितना दे रखा है, 4.5
5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है GD, BG व CF का मान। तो देखो करते हैं सोल्व। सबसे पहले यहां पे आते हैं, AD की बात करते हैं। जो बिंदु G है वो AG अनुपात GD बराबर कितना होगा, 2:1। कहने का मतलब है ये जो बिंदु G है, केंद्रक जो है वो इस AG को 2:1 में विभाजित करता है। अब अनुपात का मीनिंग हमें समझना है, अनुपातों में बांट रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुपातों का योग कर लेते हैं। आपके पास अनुपातों का जितना योग आ गया उसी रेखाखंड को उतने ही बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। बराबर भागों में बांटना हो, सपोज करो आपको 2 बराबर भागों में बांटना है तो 2 का भाग दिया जाता है, 3 बराबर भागों में बांटना है तो 3 का भाग दे दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इस रेखाखंड AD को G जो है 2:1 में विभाजित करता है। तो देखो आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से प्रश्न नंबर 2 को दूसरे तरीके से हल करते हैं। क्या है, जो आपकी माध्यिका दे रखी है उसको 2 भागों में बांट रहा है। AD को जो केंद्रक है वो 2 भागों में बांट रहा है 2:1 में। कौन कौन से भाग है, एक भाग दे रखा है AG और दूसरा भाग दे रखा है GD। मतलब AG को इन दोनों भागों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें भाग देंगे GD का। जैसे ही GD का भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो कोई भी समीकरण हो तो उस समीकरण में समान संख्या का भाग दिया जा सकता है, समान संख्या से गुणा किया जा सकता है, समान संख्या जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है। अब देखो यहाँ से AD बटे GD, इसको क्या लिख सकते हैं, अनुपात के रूप में। आपके जो AD है उसके हिस्से में कितना अनुपात आएगा, टोटल 3 अनुपात। AD को कितने अनुपात में बांट रहे हैं, 3, 2:1। तो अनुपातों का योग हो जाएगा यहाँ पे 3 बटे GD के हिस्से में कितना आ रहा है, 1। अब यहाँ से देखो AG आपको दे रखी है, कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। GD का आपको पता नहीं है, इसको GD ले लेंगे, प्लस GD बटे GD क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 1 का क्या करेंगे हम, इधर पक्षांतरण कर देंगे। जैसे 1 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे 3 है, ये 1 इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर क्या आ गया, 6 बटे GD। अब देखो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 के नीचे कुछ नहीं, कितना मान सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग देने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर 6 बटे GD, आपको तो GD का मान ज्ञात करना था, तो क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। जैसे ही इस GD को इधर लाएंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। मतलब चाहो तो आप पहले एक स्टेप बढ़ जाएंगे, ऐसे लिख लो 2 × GD बराबर 6। GD का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो GD बराबर कितना आ जाएगा, 6 बटे 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम दूसरे वाला भाग ज्ञात कर सकते हैं, B। तो BE को क्या लिख रखा है, BE को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड। BE बराबर लिखा जा सकता है BG प्लस GE। ज्ञात क्या करना है, BG ज्ञात करना है आपको। तो दोनों पक्षों में किसका भाग दे देंगे, BG का भाग दे देंगे। तो देखो BE बटे BG बराबर BG बटे BG प्लस GE बटे BG। BE का मान कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर दे रखा है, बटे BG आपको क्या करना है, ज्ञात करना। बराबर BG बटे BG कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखो GE के हिस्से में कितना अनुपात आता है, 1 अनुपात आता है। BG के हिस्से में कितना अनुपात आता है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे 2। जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लघुत्तम आ जाएगा। आपने ले लिया यहाँ पे 2, सॉरी ये 1 का भाग दिया था, 2 लघुत्तम आ जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 3 बटे 2। यहाँ से आ गया आपके पास 9 बटे BG बराबर 3 बटे 2। वज्र गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9 बटे, यहाँ पे देखो 9 बटे BG बराबर 3 बटे 2।
वज्र गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3 गुणा बीजी। 3 हटना चाहिए यहाँ से अपने को, तो क्या याद करना है बीजी, तो 3 का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6, 3 6 18 और ये क्या हो गया आपका बीजी, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा बीजी का मान। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं CF भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि दो माध्यिकाओं का योगफल 3/2 गुना होता है किसी एक भुजा का ABC। इसमें 3 माध्यिकाएं हैं, एक माध्यिका AD, दूसरी माध्यिका BE और तीसरी माध्यिका CF। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो आपको सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है ज्ञात करना है, सेम होगा, दिया हुआ है एक त्रिभुज है उसमें 3 माध्यिकाएं दे रखी हैं, AD माध्यिका है भुजा BC की, BE माध्यिका दे रखी है और CF माध्यिका दे रखी है। इस तरीके से 3 माध्यिकाएं दी हुई हैं आपको, और ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है, तो आप क्वेश्चन में लिख देंगे दिया हुआ है और सिद्ध करना है। अब हम सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहां देखेंगे इसे त्रिभुज ABG में, त्रिभुज ABG में, या फिर आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, चलो लिख लो। त्रिभुज ABG में जो माध्यिका AD है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है उसको ध्यान रख के सिद्ध करना है। इसमें क्या दिया हुआ है AD प्लस BE, मतलब AD एक माध्यिका है और BE दूसरी माध्यिका, इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो AD माध्यिका को देखो क्या लिखा जा सकता है, AD बराबर में क्या लिख सकता हूं, तो AD बराबर क्या लिखा जा सकता है AG प्लस GD, AG प्लस GD, ये क्या किया जा सकता है यहाँ पर लिखा जा सकता है। अपने को AD लेके चलना है यहाँ पे, तो क्या करें इसमें AG को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से देखो दोनों तरीके देखेंगे। ये आपका फर्स्ट MTD होगा और ये दूसरा सेकंड मेथड होगा। फर्स्ट मेथड में क्या करना है आपको AD को रखना है, तो इसमें किसका भाग दें AG का भाग दे दो दोनों पक्षों में, AG का भाग देने पर जैसे इसमें AG का भाग देंगे तो ये आ जाएगा AD बटे AG। यहाँ पे भी क्या करेंगे AG का भाग देंगे, AG बटे AG, यहाँ पे भी किसका भाग देंगे AG का भाग देंगे। तो अपने पास क्या आ गया AD बराबर AD बटे AG बराबर आ जाएगा 1 प्लस, देखो GD कितना अनुपात होता है 1, GD के नीचे क्या लिखा हुआ है AG, कितना अनुपात होता है 2, तो 1 बटे 2। जब 1 में आधा और जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1.5 को कितना लिखते हैं 3 बटे 2 लिखा जाता है। अब आपको क्या करना है AG और AD इन दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में लिखना है। AD बराबर इस AG को क्या कर दूं मैं वज्र गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 बटे 2 AG। आप डायरेक्ट यहाँ पे जो सेकंड मेथड था उसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हो, AD जो है उसको लिखना है AG के फॉर्म में। तो हमें पता है कि जो AG है वो इसकी 1.5 गुनी होती है, कंप्लीट जो AD है वो क्या होती है AG की 1.5 गुनी होती है, ठीक है। तो 3 बटे 2 गुना लिख दो, चाहे इस तरीके से करके लिख दो। AD आ गया आपके पास, अब और क्या चाहिए BE, तो BE को भी इसी तरीके से क्या करेंगे लिखेंगे, सेकंड की बात करेंगे। BE बराबर क्या लिखा जा सकता है BG प्लस GE, दोनों पक्षों में किसका भाग दे दें BG का भाग दे दें। जैसे यहाँ पे AG का भाग दिया है ना, उसी तरीके से इसमें किसका भाग देंगे BG का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा BE बटे BG बराबर BG बटे BG, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस देखो GE बटे BG, एक बार लिख देता हूँ GE बटे BG, देखो 1 प्लस GE के हिस्से में कितना अनुपात आएगा 1 बटे 2, 1 बटे 2, तो ये कितना हो गया 3 बटे 2 हो गया।
यहां से क्या करेंगे हम, BE बटे BG बराबर आ गया 3/2। BG को क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो BE बराबर 3/2 गुणा BG। अब देखो यहां से इनको नाम दे देना आप, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहां से देखो अपन क्या सिद्ध करना था, AD प्लस BE। आपके पास AD भी है, आपके पास BE भी है, तो क्या करना है इसके अनुसार, समीकरण 3 और 4 का क्या करना है, दोनों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी और राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। तो ये तो क्या हो जाएगा, AD प्लस BE। देखो लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, AD में कौन जुड़ेगा, BE, और ये राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। तो देखो 3/2 गुणा AG, 3/2 गुणा BG। तो 3/2 दोनों में से क्या कर ले, कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा आपके पास AG प्लस BG। अब देखो आपको यहाँ पे AG प्लस BG के स्थान पे क्या लेके आना है, AB। तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो देखो ये कैसे लेके आएंगे, यहां तक चल दिया हम। अब देखो AG ये दे रखी है और BG ये दे रखी है, तो इस त्रिभुज में बात करें हम ABG में, तो दो भुजाएं आ रही, तो त्रिभुज ABG में क्या होगा, AG प्लस BG। ये हमेशा ध्यान रखना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि बराबर हो जाएगा तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ऐसे आपके पास 3 बिंदु है A B C, यदि AB बराबर है BC के और वो बराबर किसके, उन दोनों का योग AC के, तब तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। इसी स्थिति में त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब है कि त्रिभुज में यदि दो भुजाओं का योग करें तो वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होता है। मतलब इस AB से क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन AB। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पर AG प्लस BG के स्थान पे क्या लिखेंगे, AB। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सपोज करते हैं, हम कोई संख्या ले लेते हैं, ये 10 है, तो AB जो होगी वो क्या होगी, 10 से कम होगी, भले ये चाहे 9.5 हो, अजम्पशन करके चल रहे। अब यहाँ पे देखो AG प्लस BG को कितना माना था हमने, 10 माना था। जब 10 लेते हैं तब तो ये दोनों पक्ष क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। दोनों पक्ष क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं 10 से छोटा लिखूंगा, यहाँ पे 10 से छोटा लिखूंगा, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये यहाँ से क्या लिखेंगे, AD प्लस BE बराबर सॉरी ग्रेटर देन होगा 3/2। AG प्लस BG को क्या लिखा जा सकता है, AB। तो ये ही आपको क्या करना था, सिद्ध